हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक समरी के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, इस किताब का नाम है द सीक्रेट। दोस्तों, क्या आप फाइनेंशियल सक्सेस होना चाहते हो, बीमारियों से निजात पाना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पाना चाहते हो जो आप चाहते हो? दोस्तों, हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और पसंद किए जाने वाले लोग एक सीक्रेट के बारे में जानते थे। इस किताब में आप भी उस सीक्रेट के बारे में जानोगे। आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीखोगे। आप इस किताब के माध्यम से सीखोगे कि आपका जो सपना है उसे हकीकत में किस तरह से बनाना है। अगर आप अपनी दिली तमन्ना को पूरा करना चाहते हो तो इस वीडियो समरी को पूरा सुनकर ज़रूर जाना। इस किताब में हमने आपको एक ऐसा रहस्य बताया है जो सुख, दौलत, शोहरत यानी हर मनचाही चीज़ की गारंटी देता है। यह दुनिया का सबसे पावरफुल रहस्य है यानी सीक्रेट है। तो आखिर यह क्या है? दोस्तों, यह बुक समरी किन लोगों को सुनना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, जो लोग किसी बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने हर सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और बाकी लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप एक सीक्रेट जानना चाहते हो? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हो? क्या आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं? तो आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 1, द सीक्रेट रिवील्ड। तो आखिर यह सीक्रेट क्या है? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या हो। दोस्तों, आप इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलती रहती है, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हो वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे वह चीज़ सच में आपकी लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी बना देते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर सकेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है और हमेशा बहती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। क्या आप जानते हो कि यह लॉ अच्छी और बुरी चीज़ों के फ़र्क को नहीं समझता है? आप अच्छा सोचो या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगोगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी हैं। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे आप उस चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना पता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा यह कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता तो यह लॉ ये गारंटी देता है कि आप ज़रूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको यह कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुँचती हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ। नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना अवॉइड करो। लॉ 2, हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। दोस्तों, तो इस सीक्रेट को आखिर यूज़ कैसे करना है? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इमेजिन करना, दूसरा स्टेप बिलीव करना और तीसरा स्टेप रिसीव करना। तो पहला काम है इमेजिन करना। इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हो। आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख भी सकते हैं या अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा। इसमें कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको ब्रांड
और मॉडल के बारे में सियार होना चाहिए। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें। अपने पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करो। आप पेपर पर लिख भी सकते हो, मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट कार है। इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना ज़रूरी है, या खुद को कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह लोग काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज़ की जगह आपको मिक्स्ड रिजल्ट देता है। यह बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप मेन्यू में से डिश सेलेक्ट करते हैं, वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो अपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और कहें कि मुझे यह डिश खानी है, या मुझे यह एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इमेजिनेशन एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का वेट कर रहा है, इसलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। तो इसलिए अपनी इमेजिनेशन को अच्छा बनाएं और हमेशा सही सोचें और गंदे ख्यालातों से बचें। स्टेप 2, बिलीव करना। एक बार जब अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हो तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें ज़रा भी डाउट ना रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता मत करो वो आपको कैसे मिलेगी। आपने जो चीज़ इमेजिन करी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, बल्कि बस उस पर भरोसा रखें कि वह बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे वह चीज़ आपके उतने ही करीब आती जाएगी। अपने बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचें कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें। जोर देकर पूछें, जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें कि मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब यह सच हो जाएगा। थर्ड स्टेप, रिसीव करना। अपनी पसंद की चीज़ मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करो। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। जब आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं, अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता हो या न पता हो यह सब कब और कैसे और कहाँ हो गया, यह आपको पता भी नहीं लगेगा, बस आपको फील होगा। आप अपने आप से कहें, मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ। दोस्तों, आप अपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाइए और जो ड्रीम होम आप खरीदना चाहते हैं उसे देखने के लिए जाइए। उसे टच करें, एक्सपीरियंस करें, बहुत जल्द वो आपके पास होगा। लो थर्ड, द सीक्रेट टू मनी। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। पैसा उनमें से एक है। यह मत कहो कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा कहें मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस कहने से सच नहीं हो जाएगा, आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दें। पैसों की भरमार पर फोकस करो, उसकी कमी पर नहीं। आप एक एग्जैक्ट अकाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं। ठीक इस कहानी के लड़के की तरह जैक कैनफील्ड बेहद पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर हैं। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपी बिक चुकी हैं, लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि वो दूसरों को चीट करते हैं। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का भी यही मानना था कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते, क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसा है? क्या मैं तुम्हें रॉक फेलर जैसा धन कुबेर लगता हूँ? फिर जैक को एक मेंटर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह जाएं। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका था, जो था इसे ट्राई करना। उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद से कहा, मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। वह नहीं जानते थे कि कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर पूरा विश्वास कर लिया था। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते, मुझे 1 साल में हर सुबह काम पर जाने से पहले वो रुक कर अपनी आंखें बंद कर लेते और इमेजिन करते कि उनके पास पहले से ही $1,000 हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1,000 का इमेज तक बना दिया था। उन्होंने इस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया।
सुबह जागने पर उनकी नज़र सबसे पहले उस पिक्चर पर जाती और उन्हें अपना गोल याद आ जाता। जैक सोचने लगते कि उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने पैसे कैसे कमा पाएंगे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी, जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। एक कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो 1 साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे तो वह $1000 कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक औरत उनके पास आई और उसने इंटरव्यू के लिए पूछा। पता चला कि वो राइटर भी थी और पॉपुलर मैगजीन नेशनल इंक्वायरर के लिए काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई और उनके बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। उस आर्टिकल को छूने के बाद जैक के बुक की ज़बरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो यह थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था वो $1000 कमाने वाले हैं, तब से कई मौक़ों के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल खत्म होने का वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात यह है कि जैक ने $92,357 कमा लिए थे। यह उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत अच्छा फील कर रहा था। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा क्यों ना इस साल का गोल $10 लाख रखा जाए और उन्होंने फिर इस पर पूरा विश्वास किया। वह हर समय इसके बारे में सोचते रहते। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटाकर 10 लाख की नई पिक्चर लगा दी थी। साल के अंत में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10 लाख के बाद एक स्माइल भी ड्रॉ किया था। जैक का बड़ा सपना सच हो गया था, लेकिन वो वहाँ रुके नहीं, बल्कि और भी बड़े बड़े सपने देखने लगे। लॉ फॉर द सीक्रेट टू हेल्थ। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स आमतौर पर अपने पेशेंट पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लेसिबो की गोली यूज़ करते हैं। प्लेसिबो की गोली असल में अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवा नहीं होती। एक ग्रुप को दवाई दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली। डॉक्टर ने देखा कि प्लेसिबो की गोली लेने वाले पेशेंट की बीमारी ठीक हो रही थी। वो बेटर फील कर रहे थे और उनकी बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट्स को तो पता तक नहीं था कि उन्होंने एक खाली गोली ली थी जिसका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बस गोली ली और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं, बल्कि उनके पॉजिटिव थॉट ने असर किया था। बस उन पेशेंट्स ने बिलीव किया और वो ठीक हो गए। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान की बॉडी में खुद को हील करने की शक्ति होती है। चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ समय बाद वहाँ अपने आप नई स्किन आने लगती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। हर रोज़ हमारी बॉडी में न जाने कितने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारे हर थॉट पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर आप बीमारी पर फोकस करेंगे, ऐसा जताएंगे कि आप बीमार हैं, तो आपकी बॉडी सच में बहुत कमज़ोर होने लगती है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनसे तो बेड से उठा नहीं जा रहा है या कुछ खाया नहीं जा रहा है। तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में हर समय बात करते रहते हैं। ऐसा करने से वो अपनी बीमारी को और भी ज़्यादा पावर दे देते हैं, इसलिए बीमारी उनकी लाइफ से दूर नहीं होती। तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है, स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी बीमारियों से भी उभरे हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह है उनका कभी ना हिलने वाला अटूट विश्वास। उन्होंने बस पूरा विश्वास किया कि वो अंदर से हील हो रहे हैं, और वो सच में हो गया। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। हीलर ब्रूनो ने खूब कहा है कि हर बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन हर इंसान नहीं। यानी सिर्फ वो ठीक हो पाते हैं जो पूरा विश्वास करते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। आइए मैं आपको मॉरिस की कहानी सुनाता हूँ। मॉरिस गुडमैन एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके साथ हुए एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वो एक प्लेन क्रैश जैसे दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। मॉरिस के स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी थी और इस वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उनके बैकबोन की 2 हड्डी टूट गई थी। वो ना हाथ हिला सकते थे ना पैर। उनकी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई थी। वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। उन्हें खाना निगलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। ना वो कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे। उनका डायफ्राम भी डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए थे, लेकिन मॉरिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था। वो हर रोज़ खुद को हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाते हुए इमेजिन करते।
वो जानते थे कि एक दिन ये ज़रूर सच होगा। डॉक्टर्स ने उन्हें एक मास्क जैसा डिवाइस पहना दिया था क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि डायफ्राम के डैमेज हो जाने के बाद मॉरिस कभी खुद सांस ले पाएंगे। इसलिए मॉरिस बार बार खुद से कहते, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिर वह दिन आया जब मॉरिस ये करने में सफल हो गए। डॉक्टर्स के तो होश ही उड़ गए। उनके पास इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मॉरिस के मुंह से वह डिवाइस हटा दिया क्योंकि मॉरिस अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे थे। जितने समय वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे, उन्होंने एक भी नेगेटिव थॉट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने मन को न निराश होने दिया, न अपने गोल से भटकने दिया। उन्होंने खुद को एक चुनौती दे दी थी, एक डेडलाइन सेट किया था कि वह अपने घर का फंक्शन अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे और व्हील चेयर में नहीं बल्कि खड़े होकर खुद हॉस्पिटल से चलकर जाएंगे। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि यह बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन मॉरिस का विश्वास अटल था, अटूट था। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने अपने घर का फंक्शन खुद अपने पैरों पर खड़े होकर सेलिब्रेट किया और मॉरिस पूरी तरीके से ठीक हो गए। लो 5 द सीक्रेट टू यू। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से ही नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट भर लेना क्या सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक कैनफील्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। आइए उससे सीखते हैं। उनकी माँ और पिता दोनों को शरबत की लत थी। जब वो छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। जैक का मानना है कि यह हर घर की कहानी है। अब आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उसमें फंसे रह सकते हैं या मनचाही चीज़ों पर फोकस करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैक का कहना है कि अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इस बात पर फोकस करने की बजाय कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुरी यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसे वापस अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप अपने बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो यह तो तय है कि वह दोबारा आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप सच में मानते हैं कि आप अनलकी हैं तो बैड लक कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अपने पास्ट से बाहर निकलें। अगर आपके साथ किसी तरह का एब्यूज़ हुआ था या अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज़ हैं या अपने बचपन से नफरत करते हैं तो उसे पकड़कर मत रखो। जब आप उन चीज़ों से ध्यान हटाने लगते हैं तो वो यादें आपसे दूर होने लगती हैं। आपको ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना होगा। जब आप किसी को दोष देते हैं, किसी से नफरत करते हैं तो किसी और से ज़्यादा आप खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि आप बचपन में वो सब डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं। अब तो आप अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हो और खुद के लिए कोशिश करें और अपनी लाइफ को अच्छा और बेटर बनाने का प्रयास करें। लो 5 द सीक्रेट टू लाइफ। लाइफ में मीनिंग का मतलब है कि आपने इसे किस तरह से जिया है। अगर आपके पास में बहुत दुख और तकलीफें थीं तो उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़ो। हर दिन अपने साथ नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। जो आपको खुशी दे वो करें। लाइफ में एक पर्पस ढूंढो, नहीं तो यह लाइफ आपको बोझ लगने लगती है। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी के साथ करें। लाइफ के बारे में अच्छा फील करें, तब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीज़ें भेजता है। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है वो उनका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीज़ों में अच्छाई को देखने लगते हैं तब असल मायनों में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब यह सीक्रेट आपके हाथों में है। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है, लेकिन इसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो आपकी चॉइस है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह बुक समरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।